मित्रों, आप सबको बड़े दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये क्रिसमस आपको मुबारक हो। कल सवेरे जब हम इबादत के लिए आएंगे या जगह जगह मिलेंगे, एक दूसरे को हम मुबारकबाद देंगे। आप सबको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं मिलें। चलिए प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में देखना चाहते हैं। उनके यहाँ पर इस धरती पर आने के अभिप्राय क्या हैं और क्या थे। ऐसा बताया जाता है कि प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले करीब करीब 430 यानी 430 बीसी में एक प्रोफेसी की गई थी। और वो प्रोफेसी इसलिए की गई थी कि उसके बाद उसका पूरा होना भी है। और पुराने ज़माने में भी लोग मानते थे कि इस प्रकार की भविष्यवाणी हुआ करती थी और भविष्यवाणी का पूरा होना भी पाया जाता था। इसीलिए मसीह के भवन में आने की भविष्यवाणी की गई है। तो आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन मुझे और आपको क्या कहता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 7th चैप्टर एंड 14 वर्स मुझे और आपको बहुत सी बातें बता रही है कि प्रोफेसी है। जरा सुन लीजिएगा। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुएल रखेगी। यहाँ पर बड़ा सुंदर लिखा है कि एक पुत्र कुंवारी है जो वो जन्मेगी। अब कब जन्मेगी तो पता नहीं, लेकिन ये भविष्यवाणी हो रही है करीब 430 बीसी मतलब। और लोगों का कुछ कहना है कि वो 500 ईयर्स बिफोर ये कहा गया था। और अजीजों, जब ये बात हुई है तो परमेश्वर का वचन भी मुझे और आपको बताता है। और इसी तरीके की बातें मैथ्यू में भी मिलती है, जो पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं। पहला अध्याय के उसके 23rd वर्ष में यही जो अभी आयत 7 हमने 14 पढ़ा, यही बिल्कुल शब्द ब शब्द वहाँ पाया जाता है। तो चलिए, इसका फुलफिलमेंट कब होता है, यानी इस भविष्यवाणी की फुलफिलमेंट जब होती है, उसके लिए हम सुन लेते हैं गलातियों 4th चैप्टर एंड 4th वर्स। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। जी, यह बड़ा सुंदर लिखा हुआ ना कि इन द फुलनेस ऑफ टाइम, जब समय पूरा हुआ। अब अंदाज लगाइए अजीजों, 430 से 500 बीसी से लेकर यहाँ पर ये जो गलातियों की पुस्तक लिखी जा रही है ना, ये उस वक्त लिखी जा रही थी AD 53, 54, 55 के बीच में ये लिखी गई है। इतने वर्षों के बाद वचन बताता है कि जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर का समय अपने हिसाब से पूरा होता है और परमेश्वर अपने हिसाब से काम करता है। और बड़ा सुंदर लिखा है कि जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा। अभी पहले हमने क्या देखा है कि कुंवारी गर्भवती होगी, स्त्री से जन्मा। और अजीजों, परमेश्वर का वचन और भी आगे मुझे बहुत सी बातें सिखाता है। और ऐसा माना जाता है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म BC 3 और 5 के बीच में कभी हुआ है। इसीलिए सहूलियत के लिए 25 दिसंबर भी हो जाता है, उस पर बड़ी बहस होती है, वो उसका नहीं। परमेश्वर का पुत्र आया था, इस पृथ्वी पर उसने जन्म लिया, और इसके बहुत से सबूत हमको मिलते हैं। चलिए और कंफर्मेशन ले लेते हैं। स्वर्गदूत भी आके बता रहे हैं, अभी उसका बयान आ जाता है लूक 2nd चैप्टर 10 and 11 वर्सेस में। इसका कंफर्मेशन हो जाता है कि जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को स्त्री के द्वारा इस संसार में भेजा। चलिए सुनते हैं। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। हाँ, देखिए ना स्वर्गदूत क्या कह रहे हैं। मत डरने की बात है। वहां पर जो चरवाहे थे उनके बीच में स्वर्गदूत आके कहता है कि मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। और वो आनंद का सुसमाचार क्या है कि तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है अजीजों। और वो कहता है सब लोगों के लिए होगा, पूरे संसार के लिए होगा, यूनिवर्स के लिए होगा, ये दुनिया के लिए होगा, कि एक उद्धारकर्ता जन्म हो गया है। यहाँ फुलफिलमेंट बताया जाता है उस प्रोफेसी का जो उस वक्त हुई थी। और अजीजों,
उसके बाद थोड़ा सा उसके अभिप्राय को देखते हैं कैसा है कि ये मुझे मैथ्यू 1 और 21 में है, मैथ्यू 1:21 में मिलेगा। उसका बयान भी किया जा रहा है कि उसके आने का पर्पस क्या है, जरा सुनिए। वो पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। देखिए कितनी सुंदर बात है कि जो प्रोफेसी दी गई थी, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र दिया जाएगा। यहाँ लिखा है कि वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अपने लोगों से, अजीजों, उसका अपनापन है सारी दुनिया से, हर एक लोगों से, क्योंकि परमेश्वर मनुष्यों से प्रेम करता है। और यहाँ बड़ा सुंदर लिखा है कि वो अपने लोगों का उनके पापों से, है ना, उनके पापों से उनका उद्धार करेगा। ये उसका महत्व था। और इसी के साथ साथ और भी आगे इसी में पढ़ लेते हैं प्रभु यीशु मसीह की ज़बानी से। यूहन्ना 18:37 में प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस तरीके से बात बता रहे हैं। पिलातुस ने उससे कहा, तू राजा है? यीशु ने उत्तर दिया, तू कहता है कि मैं राजा हूँ। मैंने इसलिए जन्म लिया और इसलिए संसार में आया कि सत्य की गवाही दूं। जो कोई सत्य का है वह मेरा शब्द सुनता है। यानी वो पिलातुस उस राजा से कह रहा है कि मैंने तो इसलिए जन्म लिया है ना, कि सत्य पर गवाही दूं। ये एक ही गवाही है जो प्रभु यीशु मसीह अपने मुंह से अपने जन के बारे में बताते हैं। कितनी सुंदर बात है कि प्रभु यीशु मसीह आ गए और उस पिलातुस के सामने जब उसका केस चल रहा है तो वहां पर बताता है। यहाँ वो कह रहा है मैंने इसलिए जन्म लिया कि सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और ऊपर के लाइन में हमने क्या देखा, वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। जरूर है। ये उद्धार है क्या साहब, इसे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उद्धार का मतलब है पापों से मुक्ति, पापों से छुटकारा, पापों से की क्षमा। वो देने के लिए आया था इस संसार में और उन्होंने दिया है। और हम आगे देखते हैं पापों से, उनके पापों से। तो पाप है क्या, इसके लिए लोग अपने अपनी बड़ी डेफिनेशन देते हैं। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना और ये हो, लेकिन बाइबल मुझे और आपको एक पद बताती है, 1 यूहन्ना 5 और उसकी 17वीं आयत, 1 जॉन 5:17 में अगर हम पढ़ेंगे तो वहां एक छोटी सी एक डेफिनेशन दी जाती है। चलिए सुनिएगा। सब प्रकार का अधर्म पाप है। अजीजों, वहां लिखा है सब प्रकार का पाप अधर्म है। ये अधर्म क्या है, वो काम जो परमेश्वर के विरोध में, धर्म के अगेंस्ट में किया जाता है। सब प्रकार का पाप अधर्म है। चलिए, तो फिर ये पाप करता क्या है? वैसे अगर आप डिटेल में स्टडी करेंगे तो पाप बहुत सी चीजें करता है साहब, बहुत सी चीजें हमारे बीच में हो जाती है। तो पाप करता क्या है, वो हम एक ही बात देखेंगे। पाप जो है हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग करता है, परमेश्वर से अलग करता है, जिसका मतलब ये हुआ है कि इफ वी आर सेपरेटेड फ्रॉम गॉड दैट मीन्स वी आर गॉन इनटू डेथ। चलिए उसको भी देखते हैं। आयसाया 59 और उसकी दूसरी आयत, परंतु तुम्हारे अधर्म के कामों ने तुमको तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है और तुम्हारे पापों के कारण उसका मुंह तुमसे ऐसा छिपा है कि वो नहीं सुनता। हाँ, नहीं सुनता, क्योंकि पाप ने हमें परमेश्वर से अलग कर दिया है। और उसकी पूरी स्टडी को अगर देखेंगे, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जब आदम और हवा थे, उन्होंने पाप किया था, परमेश्वर से वो दूर हो गए थे और मृत्यु बीच में आ गई थी। अजीजों, ये पाप अलगाव करता है, सेपरेशन करता है। आपने कभी अनुभव किया है सेपरेशन अपने परिवार से, कि किसी बहुत अच्छे लोगों से आप दूर हो गए हों, या आपके घर में किसी की मृत्यु हो गई हो जो बहुत अजीज है, उसके बाद जो अलगाव होता है ना, सेपरेशन, बड़ा दुखदाई होता है चीज़ों। और यदि हमने आज रियलाइज किया है कि हम परमेश्वर के प्रेम से अलग हो गए हैं, तो जान लीजिए कि प्रभु यीशु मसीह ने जन्म इसलिए लिया था कि उस अलगाव को दूर करे। अब 3 बातें हमको नजर आती हैं, 3 बातें हम देखना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 3 बातें करता है। बहुत सी बातें, लेकिन 3 ही बातों को हम देखना चाहेंगे। और उसको हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों 5 और 21वीं आयत में। हम क्या देखते हैं
जो पाप से अज्ञात था वो पाप बन गया। जरा सुनिए, पढ़ लीजिए 2 कुरिन्थियों 5:21 में। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। यानी परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजकर पाप बना दिया, पाप कहीं बोझ उसके ऊपर डाल दिया, जिससे कि वो यानी परमेश्वर का पुत्र हमारे लिए धार्मिकता पैदा कर दे, हमको धार्मिकता देने आया है। और उसके बाद दूसरी बात जो है इसके साथ ही साथ है 2 कुरिन्थियों 5th चैप्टर 18 में दिया गया है, वो भी हम थोड़ा देख लेते हैं। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है। मसीह के साथ, मसीह के द्वारा उसने परमेश्वर के साथ क्या किया? मेल मिलाप करा लिया। वो झगड़ा जो फसाद था, वो हम अलगाव जो था, उस अलगाव को दूर करके मसीह के द्वारा मेल मिलाप कर दिया गया है। और अजीजों, जब उसने मेल मिलाप कर दिया, न सिर्फ मेल मिलाप कराया, लेकिन उसने आगे जब पढ़ते हैं क्या, ये सेवकाई भी हमें दे दी। हमें कितना बड़ा वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि अच्छा ठीक है, मसीह के द्वारा आपस में मेल मिलाप तो हो गया, अब आप मेल मिलाप कराइए परमेश्वर से अपने लोगों का। और इसके लिए बड़ा सुंदर मुझे और आपको मिलता है मैथ्यू 5 और उसकी 9वीं आयत में लिखा, धन्य हैं वो जो मेल करवाने वाले हैं। आप धन्य हो जाते हैं। और इसको हम पढ़ लेते हैं मैथ्यू 5:9 में। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य हैं वे जो मेल कराते हैं। अजीजों, व्हाट अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितनी अच्छी बात परमेश्वर मुझे और आपको देता है। खुद तो मसीह के द्वारा मेल मिलाप कराया, लेकिन हमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि हम मेल कराएं। एंड जब हम मेल कराते हैं, वी आर ब्लेसेड, धन्य कहलाते हैं। परमेश्वर का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। अजीजों, ये दूसरी बात, पहली बात धार्मिकता बनाना चाहता है, दूसरा मेल मिलाप वो हमसे कराना चाहता है, और तीसरी बात है ना, लूक 19 और उसकी 10वीं आयत में 10th में बड़ा सुंदर हमको मिलता है। वो क्यों आए थे, पढ़िएगा लूक 19:10। वहां लिखना है कि मैं पापियों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूं, है ना, मैं उद्धार करने आया हूं। ठीक है, और उसने उद्धार किया हमारा अजीजों। और इसको हम पढ़ लेते हैं, जरा सुन लीजिएगा, कंफर्म कर ले। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने जन्म इसलिए लिया कि मेरे और आपके पापों को क्षमा करें, सलीब के ऊपर अपने लहू से मुझे और आपको खरीद लें। अजीजों, ये हमारा क्रिसमस है। क्रिसमस का मतलब ये होता है कि प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में हम जानना चाहते हैं। आज हम ये देख रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह 3 बातें हमारे लिए करता है। नंबर 1, हमें धार्मिकता देना चाहता है, हमें हमारा मेल मिलाप करना चाहता है, और सबसे बड़ी बात, हमारा उद्धार करना चाहता है। अजीजों, ये क्रिसमस है, खुशी होती है। ये एक परंपरा हमने बनाई है, एक त्यौहार की तरह हम खुश होते हैं और बहुत खुशी मनाते हैं। अजीजों, अगर आप धार्मिकता बन गए हैं और आपका उद्धार हो गया है और आपका मेल मिलाप हो गया है, तो ये क्रिसमस आपके लिए बहुत मुबारक है। और मुबारक होने के साथ फिर आपके लिए कहा जाता है कि धन्य हम वो जो मेल कराने वाले हैं। और अगर नहीं हुआ है अजीजों, स्टिल वी हैव टाइम। परमेश्वर ने मुझे और आपको उस समय दिया है कि मैं उद्धार प्राप्त कर सकता हूँ। हमने प्रभु यीशु मसीह के इस जन्म से कुछ लाभ उठाया, पूरा किया। उन्होंने तो पूरा कर दिया अपना जो काम था, जिस मकसद से आए थे। लेकिन आपके जीवन का मकसद क्या है अजीजों? क्या इस संसार में रह के नरक में जाना है, या उद्धार लेके धार्मिकता बन के मेल मिलाप करके परमेश्वर की इटर्निटी में, अनंत जीवन में जाना चाहते हैं? आज समय हमारे पास, अगर हमने अभी तक नहीं किया है, आप प्रभु के पास आ सकते हैं और वो मेरे और आपको उद्धार भी देगा, धार्मिकता भी मुझे और आपको देगा, और मेरा और आपका मेल मिलाप परमेश्वर के साथ कर देगा। आप क्या चाहते हैं इस बड़े दिन पर, इस क्रिसमस पर? क्या आप दूसरों को बना रहे हैं, या स्वयं प्रभु के पास आकर उससे उद्धार प्राप्त कर रहे हैं? उद्धार प्राप्त करेंगे, इसलिए प्रभु आया था
काश कि मैं और आप अपने बारे में सोचें, मैं कहाँ हूँ। उद्धार है, धार्मिकता है, मेल मिलाप है, बहुत अच्छी बात है। तब मैं और आप धन्य हैं जो मेल कराते हैं लोगों को। और प्रभु करे मैं और आप उस पद को लेकर परमेश्वर के राज की बढ़ोतरी करें। तो एक बार फिर आप सबको ये बड़ा दिन, ये क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करते हैं आपके इस पृथ्वी पर आने के लिए, आपके जन्म की खुशी में आपने हमारा साथ दिया। प्रभु जी, हम चाहते हैं कि हमारी खुशी भी और दुगनी हो, कि हमारे उद्धार हमको मिले, हम धार्मिकता में जाएं और आपके द्वारा परमेश्वर से मेल मिलाप करें। और प्रभु हमको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि हम धन्य हैं जो हम मेल मिलाप कराते हैं, हिम्मत दें, साहस दें, शक्ति दें कि हम दूसरे लोगों को भी आपसे मेल मिलाप कराएं, उनके पास लेकर आएं। और हम सबका ये क्रिसमस बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी तमाम आशीषों के लिए आपका धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।